चाइनीज कई कार जो है बॉक्सी हो रही हैं एंड दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन। गाड़ी जो है आपके 30 साल तक चेसी खराब नहीं होगी क्योंकि हमने ऐसा चेसी को डिजाइन कर दिया है। ये सियरा वगैरह के साइज का व्हील बेस है इसका, बट इसकी लेंथ छोटी है। 180 डिग्री रिक्लाइन होती है इसकी सीट। दिस इज एक्चुअली अमंग द मोस्ट कंफर्टेबल सीट जो आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे एक तकिया लगाऊंगा मैं और मैं गाड़ी में सो जाऊंगा। अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अगेन एक इंटरेस्टिंग लाइट बॉक्स ये दिया हुआ है। जो बाहर निकला हुआ सिस्टम है वो यहाँ से खुलता है। 50 वॉट की चार्जिंग स्पीड यहाँ पे दी हुई है। ये काम तो चाइनीज मैन्युफैक्चर ने बहुत बढ़िया कर रखा है कि 50 वॉट की चार्जिंग जो है वहाँ पे ठूस रखी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए जो कि आपको इंडिया में एक आने वाली कार ब्रांड की कुछ इनिशियल कार दिखाएगी। JSW मोटर नाम की एक कंपनी जो है वो भारत में बनने वाली है। अगर आप थोड़े से भी जानकारी रखते हो ऑटोमोबाइल की, तो JSW MG के साथ में ऑलरेडी एक पार्टनरशिप है। एक नई कंपनी वो लाना चाह रहे हैं और उसमें वो क्या क्या प्रोडक्ट लाएंगे, कब आएगी, क्या क्या दिखेंगी गाड़ियाँ उनकी, कैसी दिखेगी, जो कि कुछ यहाँ पे खड़ी है मेरे पास में, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। चाइना का क्या कनेक्शन है और एक्चुअल में प्लान्स क्या है कंपनी के, हर एक चीज़ की डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा सा समझाता हूँ मैं पहले आपको। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जेटो T2 करके एक कार की, जो कि आप एक्चुअली देख सकते हो, आई बटन में लिंक्ड होगी। वो सबसे पहले JSW मोटर इंडिया में लाएगा। वो एक हाइब्रिड कार होगी, इलेक्ट्रिक नहीं होगी, वो हाइब्रिड व्हीकल होगा। और जेटोर जो है वो चेरी कंपनी का ब्रांड है। चेरी जो है एक बड़ी कंपनी है चाइना में, जो कि काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करती है। ये उनकी खुद के ब्रांड के अंदर एक गाड़ी है जिस पे मैं वापस आऊँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज ये इंडिया में टेस्ट हो रही है, आने के काफ़ी चांसेस हैं। इनिशियल जब शुरुआती दौर था तब चेरी जो है ये टिगो नाम की गाड़ियाँ बनाती थी, पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ जो है वो बनाते थे। बट अब उनके अंडर में कई ब्रांड हैं। उनके अंडर में जेटोर है, उनके अंडर में जेको है, और जेको जो है दूसरा ब्रांड होगा जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है JSW मोटर को। तो JSW मोटर जो है वो बेसिकली कर क्या रहा है कि चेरी कंपनी के साथ में उन्होंने टाई अप किया है। उन्होंने बोला है कि आप हमें प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, यानी कि आप एक बार की तो प्रोडक्ट दे दो हमें, उसके बाद में हमें टेक्नोलॉजी बता दो कि क्या कैसे चीज़ें बनेगी, क्या होगा। हम इंडिया में प्लांट लगाएंगे, महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में जो है प्लांट लगाने की प्लानिंग में है। एक कार यहाँ पे जो पीछे देख पा रहे हो ये आने वाली है, और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कार ये भी आने वाली है। इन तीनों गाड़ियों की मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ। जो पहली गाड़ी उसकी तो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ। इसको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दिखने में अजीब सी है, इलेक्ट्रिक है, ऐसा कुछ। इसमें कुछ अंदर बहुत ही कमाल चीज़ है। 30 साल की वारंटी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है भाई, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप आओ इस पे, ये जेको J5 है और ये सबसे नॉर्मल दिखने वाली, ये सबसे कम इंटरेस्टिंग टाइप वाली व्हीकल है। सबसे नॉर्मल दिखना इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतनी नॉर्मल भी नहीं दिखती है। अगर आप गौर से नोटिस करो, इधर से आप नोटिस करो, या अगर आप इस साइड प्रोफाइल में जाते जाओगे, जो कि मैं आपको लेके चलता हूँ, अगर आप इधर से ओवरऑल नोटिस करोगे तो हो सकता है आपको ये रेंज रोवर जैसी सी याद दिलाए। देखो चाइनीज़ ब्रांड जो है कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन वगैरह तो लेते हैं, लेकिन चेरी चाइना में रेंज रोवर, लैंड रोवर के लिए गाड़ियां बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे हवे में कहीं से उड़ के आ गए हैं ये। दिस इज़ अ बिग ब्रांड। और उनकी ये एक EV जो है क्या ऑफर करती है, क्रेटा जैसी सी साइज़ है, ऑलमोस्ट क्रेटा जैसा सा बैटरी पैक आता है। 50.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक नीचे लगा हुआ है, और फ्रंट व्हील ड्राइव है। इनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव भी होती है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, काफ़ी पावरफुल है। 211 हॉर्स पावर, 288 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। 130 किलोवाट की स्पीड से यहाँ पे चार्जिंग जो है वो भी आपकी गाड़ी की हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि एक सिस्टम है कि ऑस्ट्रेलिया में ये गाड़ी जो है लगभग 58 पॉइंट सम किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में ऑफर की जाती है। बट क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में मिलती है वो बात करता हूँ। एक्चुअली पहले मैं कर देता हूँ इसको बंद, मुझे लगा पुश करने से बंद हो जाएगा, पुश करने से बंद नहीं होता। मैं पहले आपको बोर्ड दिखाता हूँ, उसके बाद में जो है अंदर चल के दिखाता हूँ क्या कुछ है। मैंने जैसे बोल दिया है कि आपको नॉर्मल से दिखने वाली गाड़ी है, तो नॉर्मल से दिखने वाला मामला यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बारे में कई फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो है वो भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको मिलता है, और बूट स्पेस जो है ठीक ठाक मिलता है। एक्चुअली बहुत बढ़िया तो नहीं बोल रहा हूँ, बट ठीक ठाक बूट स्पेस मिलता है। उसके बाद में अंदर चलते हैं, हम अंदर देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसे अवेलेबल हो रही है। अंदर आते ही सबसे पहला काम तो मैं करूँगा इसको हटाने का। नंबर 1 यूज़र चॉइस EV। एक तो अवार्ड की प्रथा खत्म नहीं हो रही है इंडिया में। वैसे दुनिया भर के अवार्ड मिलते हैं, कोई भी अवार्ड किसी को भी देता है, फिर ब्रांड उसका प्रमोशन कर करके उसको ऐसे बताते जैसे पता नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन अवार्ड जो है यही है। यहाँ पे भी शायद ये प्रथा हो सकती है, वैसे ये हर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल का क्या कहना। बट क्या क्या चीज़ें कैसी देखने को मिल रही है उसकी बात करते हैं। 13.4 या 13.6 इंच की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास में। नॉर्मल जैसा दिखने वाला तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी काफ़ी हद तक नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल है। इस तरफ आपको मिल जाएगा सारे के सारे वाइपर वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल, और लाइट का भी कंट्रोल भी उधर ही है। और यहाँ पे आपके पास में ड्राइव सेलेक्टर मिल रहा है। छोटी सी MID सामने है,
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही ऐसा जो कहते हैं ना टिपिकल अपना रिवर्स एलसीडी क्लस्टर टाइप जो सिस्टम होता है, उसमें जो जो चीज़ें दिखती है वैसा सा वैसा आपके पास में है कि ओडोमीटर आ गया, बैटरी परसेंटेज, पावर वगैरह वो सब चीज़ें आ गई है। यहाँ पे ही है सारा मामला जो है वो देखने को जो मिलता है आपको। दिस इज़ ब्रिलियंट। काफ़ी सारी कंपनीज अब यही तरीका अपना रही है, बट अच्छी बात यह है कि 2-4 बटन इन्होंने कम से कम यहाँ पे दे दिए हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, एक तो मैंने ब्रिलियंट बोल दिया, पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे वर्ड आ गया ब्रिलियंट, आई डोंट लाइक दिस ऑनेस्टली, तो ब्रिलियंट क्यों बोलना है इसके बारे में। बट क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है, अगेन वही डिस्प्ले से रिलेटेड मल्टीपल मोड है आपके पास में, सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वॉइस सेटिंग्स जो है उससे रिलेटेड, वॉइस वगैरह से रिलेटेड सेटिंग है, साउंड जो है उससे रिलेटेड सेटिंग है, ब्लूटूथ, एम्बिएंट लाइट, ड्राइवर असिस्टेंस, व्हीकल सेटिंग वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। व्हीकल सेटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेस ब्रेक पेडल तो स्विच द व्हीकल ऑन करने के बाद में चाबी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज ब्रेक पेडल दबाते ही अपने आप गाड़ी ऑन हो जाती है, उसके बाद में ये सेटिंग जो है आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में कार के मोड्स है, मल्टीपल ड्राइव मोड जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, अगेन ये भी गाड़ी चालू करने पर ही शायद होगा। 50 वॉट की चार्जिंग स्पीड यहाँ पे दी हुई है। ये काम तो चाइनीज मैन्युफैक्चर ने बहुत बढ़िया कर रखा है कि 50 वॉट की चार्जिंग जो है वहाँ पे ठूस रखी है। एनीवे यहाँ पे बड़ा सा कभी स्पेस है जिसमें भी ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल है। सीट कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऊपर सनरूफ से रिलेटेड सेटिंग जो है वो दी गई है, और सनशेड जो है वो भी एक्चुअली काफ़ी बड़ा सनशेड है भाई, काफ़ी बड़ी सनरूफ दी हुई है। मैं इस सीट को वापस नॉर्मल कर देता हूँ और उसके बाद में रियर में क्या स्पेस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके साथ में आप देखना कैसा स्पेस है, बढ़िया होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इन ईवी कार्स में चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर ने शुरू से स्पेस तो सही निकाला है। आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, और पीछे लेट्स सी एक्चुअली ठीक स्पेस है, बुरा नहीं है स्पेस, थोड़ी सीट लो है बट फिर भी आगे नीचे जो है पाँव रखने का ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, अच्छा स्पेस है। इसमें एक्चुअली 5 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि बीच में भी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट सिस्टम जिस हिसाब से, और ये सीट पे भी बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि पीछे थोड़ी सी हार्ड है ये सीट जहाँ पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट वगैरह होगा, जी हाँ आर्मरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, तो उस वजह से थोड़ी सी हार्ड है, बट अच्छा स्पेस है इस गाड़ी में। थोड़ी नॉर्मल दिखने वाली व्हीकल है, आगे वाले ऐसे नहीं होंगे। अब आते हैं चेरी V23 पे। ये ना अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है। देखो चेरी ब्रांड के अंदर आता है डायरेक्टली ये गाड़ी, और ये गाड़ी कुछ सिग्निफाई करती है। अब धीरे धीरे बॉक्सी क्यूब टाइप के डिजाइन जो है इनका फैशन वापस आने लगा है। ये फैशन ऐसा वापस आने लगा है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ पहले भी हुआ करती थी। जी वैगन अगर आपको कुछ ऐसी सी लग रही हो, ये अगर आपको ब्रोंको जो है फोर्ड की उसके जैसी लग रही हो, अगर आपने पुरानी लैंड रोवर्स वगैरह देखी हो, अगर आपने पुरानी रैंगलर वगैरह को देखा हो, जिमनी जिप्सी जो पाया करती थी, उससे पहले जिमनी जो थी, अभी वाली जिमनी जो है, ये सारी बॉक्सी डिज़ाइन कार्स जो हैं उनका ट्रेंड थोड़ा थोड़ा वापस शुरू होने वाला है। महिंद्रा की जो विजन गाड़ियाँ थी उसमें भी बॉक्सी ट्रेंड जो हमने देखने को मिला था। चाइनीज़ कई कार्स जो है बॉक्सी हो रही हैं, एंड दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, जो कि आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं से कुछ कॉपी वॉपी, बट दिस इज़ नॉट कॉपी। एक एक करके मैं चीज़ें बताता हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा इस गाड़ी के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार ये है, चेरी V23 इसका नाम है, ठीक है। अब सबसे पहले ये व्हील देखो आप, यहाँ पे जो है स्टील व्हील का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन इसकी भी लग रही है। दिस इज सॉलिड अलॉय नॉट स्टील, जी हाँ ये स्टील लग रहा है, मैंने बोला इसलिए आप कंफ्यूज भी होंगे, बट दिस इज सॉलिड अलॉय। ये अलॉय का डिज़ाइन है, मल्टीपल टाइप के अलॉय जो है अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपके पास में जो टायर दिया हुआ है उसकी साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक दिस इज 19 इंच इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे कहीं लिखा, हाँ 19 इंच, 255 R19 ये टायर की साइज़ है। इधर की तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेन हेडलाइट है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, यहाँ पे फ्रंट रेडार जो है वो प्लेस किया गया, नीचे पार्किंग सेंसर्स प्लेस किए गए। ये बड़े इंटरेस्टिंग थी, अलग से निकल के आए हुए पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे हैं, और चेरी जो है ब्रांड का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, टो हुक यहाँ पे जाता है। और उसके बाद में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ साइड में, तो थोड़ा सा अगर मैं ऊपर अगर आपको दिखाऊंगा तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो है NFC लिखा हुआ है, यहाँ NFC टच करने का क्या काम है, आई हैव नो आइडिया। प्रॉब्ली फ़ोन टैप करने से आपका जो है दरवाज़ा लॉक हो सकता है, बिकॉज दरवाजे पे कोई भी NFC का सिस्टम नहीं दिया गया। बट इंटरेस्टिंग फ्लैप दिया है यहाँ पे, ये मैं यहाँ दबाऊंगा तो नीचे से ऐसे ऊपर आता है। दिस इज प्रॉपर मैकेनिकल, ऐसा मतलब कोई इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम नहीं है। चाइना तो वैसे भी इनके दुश्मन बन रखा है इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स का। ये प्रॉपर ऐसा मैकेनिकल फ्लैप जो है वो अगर आप ओपन करो, उसके बाद में मैं अंदर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली पहले पीछे चल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाड़ी के बारे में वो ये कि 59.93 किलोवाट आवर या 81 किलोवाट आवर की बैटरी पैक नीचे लगी हुई है। 81 किलोवाट आवर एक बहुत बड़ा बैटरी पैक होता है। हालांकि जो 59.93 है वो रियर व्हील ड्राइव के साथ में आएगा, जो 81 एग्जैक्टली नहीं पता, 81.76 जो है वो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आएगा।
ये 211 हॉर्स पावर 4 व्हील ड्राइव के साथ में बनाती है, जो कि एक्चुअली बहुत ही कमाल पावर है। टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं है, बॉक्स डिज़ाइन वगैरह की वजह से 140 पे लिमिटेड रखी गई है। बट पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे जो है चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मुझे लगा था अपने आप खुलता है और नहीं खुलता है। यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम है, आई थिंक 130 किलोवाट या ऐसे कुछ पीक पावर जो है इसके साथ में है। और वो जो एसी चार्जिंग सिस्टम है वो तो 11 या 7.2, एक्चुअली 7 होता है चाइना में। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना फेस का कनेक्शन लिया हुआ है, उसके ऊपर वेरी कर सकता है। बट यहाँ पे अगेन एक इंटरेस्टिंग लाइट बॉक्स ये दिया हुआ है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का रिवर्स कैमरा जो है वो प्लेस्ड है। और अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कि बूट कैसा है। बहुत ज़्यादा बड़ा बूट नहीं है, गाड़ी छोटी है भाई अपने आप में, इतना बड़ा बूट होगा कैसे? वेरी स्मॉल कार है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं जैसा आपको लग रहा होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं आपको बूट में दिखा देता हूँ क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा नीचे भी स्पेस है, ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा और उसके नीचे और ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास में कटआउट अवेलेबल है इस साइड में भी, और इस साइड में जो है आपके पास में ये बेसिकली अवेलेबल है फ्यूज़ बॉक्स एक्सेस करने का। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, बस कुछ वायर दिए गए हैं और एक यूनिट दी गई है जो कि आई थिंक किसी न किसी एम्प या किसी चीज़ से रिलेटेड होगी। सेफ्टी बॉक्स ये मैं दिखाना चाहता था आपको यहाँ पे आके। ये देख रहे हो आप, जो बाहर निकला हुआ सिस्टम है वो यहाँ से खुलता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग इसकी चैसी का जो इम्प्रिंट है वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। और अगर आप इसमें से खुल के भागना चाहें तो आप इसको खोलेंगे तो भी, सॉरी वो उसके साथ ही चला गया। ये यहाँ पे है, ये इसको खींचेंगे तो भी दरवाज़ा जो है पीछे से खुल जाएगा। ये वैसे तो अमेरिका में नियम होता है, बट इसमें भी दिया गया, आई डोंट नो क्यों, मे बी बिकॉज चाइना ने नया नया लॉ लाया कि इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स उनको पसंद नहीं है। और आगे वाले तो मैकेनिकल है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिक है। अगर मैं इसको यहाँ पे दबाता हूँ तो इस कम्स आउट, तो अगर इलेक्ट्रिकली काम ना करे तो पीछे से उसको खोल के बाहर निकला जा सकता है। मे बी वो एक बड़ा रीज़न उसका रहा है। अब ये लगता है बॉक्सीनेस यहाँ पे कुछ खुल के बाहर आएगा, ऐसा खुल के बाहर नहीं आता, ऐसा ही है। यहाँ पे मिलीमीटर वेव रडार जो है वो लिखा हुआ है, वो यहाँ पे दी हुई है इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पे पीछे पार्किंग सेंसर इतने नीचे प्लेस्ड है। इंडिया आएगी ये चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो है जो भी कीचड़ होगा वो ओवरऑल गाड़ी का जो पीछे से जिस तरीके से वैक्यूम बनता है वो इस पर चिपक जाएगा और में भी अननेसेसरी पीपा कुछ करने लग जाए, या हो सकता है इतनी टेस्टिंग इन्होंने करी है। वैसे चाइना के साथ में दिक्कत क्या है ना, वो लोग बहुत ही वेग तरीके से ओवरऑल बात करते हैं। जैसे पावर फिगर्स भी बताते हैं तो फ्रंट और रियर की मिला के बता देते हैं। कई चीज़ों में कुछ क्लेम करते हैं, बट उनके क्लेम का बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है। टेक्नोलॉजी के बारे में डीप बात नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। JSW जब आएगा, इनके साथ काम करेगा, तो असली चीज़ें परतें खुलने लगेगी कि क्या उनकी प्लानिंग है, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, या चेरी उनको एक बार की जो भी टेक्नोलॉजी बची हुई है वो बेच देगा और खुद बाहर निकल जाएगा, या चेरी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कहीं से JSW ने सांठ-गांठ करके कुछ जो है उनके साथ में इंडिया में लंबा प्लान सोच रखा है। अभी उसके बारे में कोई चीज़ें नहीं है। एक बार की मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये ना, ये सियरा वगैरह के साइज़ का व्हील बेस है इसका, बट इसकी लेंथ छोटी है। तो कहीं बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेटा जो अभी आती है उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, और सियरा जो अभी आती है उसकी लेंथ बड़ी है और व्हील बेस बड़ा है। तो व्हील बेस सियरा का मान लो, लेंथ क्रेटा की मान लो, बॉक्सीनेस है जो कि बोलेरो नियो टाइप की मान लो। आपको समझाने के हिसाब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारे। और ये गाड़ी का हैंडल ऐसे क्यों है जबकि ये चालू नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। पहले इसकी चाबी नहीं आती है अपेरेंटली, ललित ने मुझे अभी पीछे से बताया, बोले कि NFC से चालू कर दो और उसके बाद में ये चालू ही रहती है। देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट, स्मार्टफोन वगैरह से ये लिंक्ड रहती है। बट 15 इंच की ये स्क्रीन यहाँ पे आती है इतनी बड़ी, और ये जो स्क्रीन है सब कुछ इसी से होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक सॉलिड, ऐसा लग रहा है कि एक ना पत्थर जैसा होता है ना, पत्थर पे डिज़ाइन बनाते हैं वैसा सा ये मटेरियल यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आपको हेडलाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन जरूर दिया है, हेडलाइट का लेवल एडजस्ट करने का। बाकी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। क्या है, क्या सब चीज़ें हैं। होम बटन पे आता हूँ, दिस इज़ होम, और यहाँ पे जो है बेसिकली गाड़ी का एक बहुत ही बढ़िया 3D डिज़ाइन दिख रहा है जो कि बता रहा है कि कौन से दरवाजे खुले हैं। मैं अपना दरवाज़ा बंद कर लूँ तो एनिमेशन टाइप आएगा या सीधा बंद हो जाएगा। एनिमेशन आया भाई प्रॉपर, ऐसा फुल माहौल है, ऐसा हल्का नहीं है मामला। और शोरूम मोड पे अभी डली हुई है, इसलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है शोरूम मोड। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, शॉर्टकट टाइप है, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह वगैरह जो यहाँ दिए हुए हैं। दिस इज़ अगेन रिमेंबर दिस इज़ अ 4x4 वर्जन, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रोल्स उसके भी दिए होंगे जिस पर मैं अभी आऊँगा। बट पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें। बॉडी कंट्रोल, ड्राइव मोड सेटिंग, इंटेलिजेंट ड्राइव असिस्ट, गाड़ी में एडास फंक्शन आते हैं, फ्रंट रियर सारे मैंने आपको दिखाए ही हैं, तो वो सारे अवेलेबल होते हैं। एक वेरिएंट आता है जिसमें एडास नहीं आता है, उसमें 4x4 भी नहीं आता है, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, दैट विल बी ए चीपर वेरिएंट। उसके बाद में लाइटिंग सेटिंग्स यहाँ पे है, बहुत सारे कंट्रोल यहाँ दिए हुए हैं, हर चीज़ यहीं से कंट्रोल करनी है आपको। हालांकि लाइट के कुछ कंट्रोल ऊपर भी दिए हुए हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे एनर्जी मोड ये दिया हुआ है कि क्या लिमिट वगैरह पे सेट करना है, क्या चीज़ें होगी, स्टैंडर्ड रेंज, डायनेमिक रेंज। अपने बड़े बैटरी पैक के साथ में
प्रैक्टिकली 410 की रेंज निकाल सकती है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं। और छोटे बैटरी पैक के पास साथ में प्रैक्टिकली 320 के आसपास की रेंज जो है निकाल सकती है, जो कि अगेन कमाल चीज़ है। हालांकि छोटे बैटरी पैक के साथ में आपको पावर भी कम मिलेगी, 144 के आसपास कुछ मिलेगी। उसके बाद में डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग आपको यहाँ दी गई है, मल्टीपल मोड आप डाल सकते हो, डार्क, लाइट, ऑटो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। उसके बाद में और जनरल वगैरह ये सेटिंग दी गई है। यहाँ पे आते हैं हम, ये देखो आपके पास में टायर प्रेशर इंडिकेटर दिया हुआ है, पिच क्या है, रोल क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आई थिंक दिस ऑल्सो ओपन्स अप लिटिल बिट, नहीं इतना ही खुलता है, ठीक है। तो बेसिकली नीचे से आता है, शॉर्टकट है यहाँ पे, चीज़ें कई शॉर्टकट दिए हुए हैं। ये देखो आप असली चीज़, ये रेट्रो डायल वाली फीलिंग यहाँ पे दी हुई है ऑटोमेटिक एसी, आपको ऑटो लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, बट रेट्रो डायल वाली फीलिंग दी हुई है, बहुत ही अलग तरीके से इसको निकाला है। दिस इज़ ऑल प्लास्टिक, आपको इंडस्ट्रियल लुक देने की जरूर कोशिश की गई है, ऐसा स्टील मेटल फ्रेम जैसा लग रहा होगा, बट दिस इज़ प्लास्टिक। अब ये मैंने ऑटो दबा तो दिया है, बट मैं फ़ैन को पूरा वापस नीचे कर देता हूँ। वैसे तो इसकी तो क्या ही बैटरी जो है ड्रेन होगी, तो है चालू है अभी, तो मेन बैटरी से कंज्यूम कर रही होगी। ये ड्राइव मोड सेलेक्टर है आपके पास में, तो इकोनॉमी, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और उसके बाद में स्लिपरी, इंडिविजुअल, ये सारे ड्राइव मोड अवेलेबल है। हर ड्राइव मोड को सेट करते टाइम में से आवाज़ आ रही है, करके ऐसी चीज़ निकल के आ रही है। मैं एक्चुअली एक बार की आपको ड्राइव मोड की सेटिंग्स पे भी ले आता हूँ। इंडिविजुअल में क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हो आप, पेडल कैसा रिस्पॉन्स देगा, ब्रेक पेडल जो है स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, स्टीयरिंग असिस्टेंस स्पोर्ट, मीडियम, लो, एनर्जी रिकवरी, जो रिकर्पेशन है वो कैसा होना चाहिए। एक्चुअली मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, मैं 4x4 वेरिएंट में नहीं बैठा हूँ, मैं एक्चुअली इसकी 4x4 वेरिएंट में जाता हूँ और आपको और इन्फॉर्मेशन जो है वो देता हूँ। ओके, तो मैं अब ऑफ रोड वाले वर्जन, मतलब 4x4 वाले में आया हूँ। ये ऑफ रोड जो सिस्टम है यहाँ पे वो नहीं था उसमें, इसलिए मेरे को पता चला कि वो 4x4 नहीं है। ये इतनी साउंड वाउंड बजाती है, तो चाइनीज़ कार का सिग्नेचर ही हो गया है, साउंड वाउंड तो वो करते ही रहते हैं। क्या क्या चीज़ें आती है, ड्राइव मोड सेटिंग में आता हूँ और ऑफ रोड वाले सिस्टम में आता हूँ। अब इंडिविजुअल में जब मैं आऊँगा तो एक्चुअली कोई भी ऑफ रोड रिलेटेड सेटिंग यहाँ एक्स्ट्रा दी हुई नहीं है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑफ रोड अगर गाड़ी है उसमें ऑफ रोड से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स अगर एक्स्ट्रा दी जाती तो उसके बारे में कोई डिस्कशन किया जाता, वो यहाँ पे है ही नहीं। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल, यहाँ पे बस नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई है। इसमें एक्चुअली ड्राइव मोड में ज़रूर लिखा हुआ है कि ऑफ रोड में क्या होगा। लाइट ऑफ रोड मोड, ये मोड जो है व्हीकल के टॉर्क और फ्रंट एक्सल टॉर्क को, डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा चेंज करता है। अदरवाइज सारी चीज़ें तो नॉर्मली चलेगी, मतलब फ्रंट और रियर दोनों मोटर काम करेगी, गाड़ी रोड पे चल रही हो चाहे ऑफ रोड, तो वो वाला सिस्टम जो है सेम ही रहेगा, वैसे वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। एनीवे, उसके अलावा कोई भी सेटिंग नहीं है, बस एक्स्ट्रा आपके पास उसमें बड़े व्हील्स हैं और बड़ी बैटरी पैक जो है वो दिया जाता है। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पे नीचे का भी स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस एक्चुअली नीचे दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे एक ड्राइव व्यू मॉनिटर सिस्टम के लिए एक कैमरा दिया हुआ है, जिसमें आप बेसिकली रिकॉर्ड कर सकते हो। कनेक्शन के लिए एक टाइप सी दिया हुआ है और एक टाइप सी चार्जिंग के हिसाब से दिया हुआ है। NFC कनेक्शन और वायरलेस चार्जिंग पैड दोनों यहीं पे दिए हुए हैं, तो उनको जो है आप यहाँ पे रख के मोबाइल चार्ज कर सकते हो। नीचे आपके पास एडजस्टेबल सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, जिससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब आपको कितने कप रखने हैं या बड़ा स्पेस यूज़ करना है, इनको हटा के वो कर सकते हो। बट जो सबसे गजब चीज़ मुझे लग रही है वो है ये कि अगर आप इसको खोलो तो ये पूरा सिस्टम जो है ये उठ जाएगा, और इसके नीचे जो है आप कुछ छुपा के सिस्टम रख सकते हो, अपना जो भी रखना है आपको वो यहाँ पे आ सकता है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो, दिस इज़ द EV प्लेटफॉर्म, डेडिकेटेड EV कार है ये, तो हर चीज़ कस्टमाइज़ की जा सकती है और वैसी चीज़ें यहाँ पे की हुई भी है। इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये आपके पास में 3 kg का यहाँ पे सिस्टम जो है आप हुक भी कर सकते हो, और ये कोई भी ग्लव बॉक्स टाइप सिस्टम नहीं है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी यहाँ पे रखने का हिसाब नहीं दिया गया, जो आपके पास सारे स्टोरेज स्पेस है वो डैशबोर्ड से बाहर ही है। इधर इसको बनाया जा सकता था थोड़ा सा, यहाँ पे अगेन वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो टेक्सचर देखा गया, ये टेक्सचर देखो आप जिस तरीके से, काफ़ी कमाल टेक्सचर ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी पत्थर पे ही काम किया गया है, बॉर्न टू प्ले। ये वो गाड़ी है, कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील है, आगे की तरफ कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है, जो 2-4 बटन यहाँ दिए गए हैं, विंडो कंट्रोल, पावर, वन टच अप डाउन तो नहीं आता है, सॉरी आता है एक्चुअली, वन टच अप डाउन आता है। हाँ, बहुत स्पेस है भाई। एक बार ये बटन देखो कितने ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये नॉर्मल लाइट जो है यहाँ की, उसके लिए बटन दिया गया है। ये आपके पास में पीछे की लाइट्स के लिए, रीडिंग लैम्प दोनों साइड के जो है वो, और ये ऑक्स बटन है जिन पे अभी कोई सेटिंग नहीं की हुई है, बट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या कुछ लगाना है तो उस पर लगा सकते हो। ये ऐसे बनाया ऐसा गया है जैसे यहाँ पे कोई एकदम ऐसा बटन होगा जिसमें दबाते ही आपका जो है न्यूक्लियर कोड एक्टिवेट हो जाएगा, सिस्टम दिया हुआ है, बट यहाँ पे भी अभी फिलहाल कुछ नहीं लगा हुआ है। बाकी आपके पास में नॉर्मल सा ये अवेलेबल है वैनिटी मिरर वगैरह, और ये एक्सटेंड नहीं होता है अगर आप करना चाहें तो। बट अच्छी बात क्या है कि गाड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है, पर एक्चुअली मुझे लगा था काफ़ी दूर तक आता हुआ, अच्छी नहीं बुरी बात है, गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है, बट फिर भी ये जो है ऑल द वे एक्सटेंड नहीं होता है। एनीवे, ये बातें हैं। पीछे रियर में कितना स्पेस है वो दिखाता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मेरे पास में यहाँ पे है, यहाँ ये टच होता है यार, ये रियर में एक्चुअली स्पेस तो भाई भयंकर। ओके भाई, इस गाड़ी में बहुत स्पेस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिस इज
अमंग दी मोस्ट कंफर्टेबल रियर सीट, जिसमें मैं बहुत लंबे टाइम बाद बैठा हूँ। पीछे बूट में जगह नहीं है जितना स्पेस यहाँ पे। क्या ये स्लाइड होती है? आई थिंक नो, स्लाइड तो नहीं होती है। बहुत कंफर्टेबल है भाई ये। अगर इस गाड़ी में 4 लोग बैठे हों तो प्रॉब्ली दिस इज़ अमंग दी मोस्ट कंफर्टेबल कार जिसपे मैं बहुत लंबे टाइम से बैठा हूँ। यहाँ पे आपके पास में, और इस गाड़ी में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो चीज़ है इसको हम निकालते हैं अगर निकल पाए तो, और मैं आपको आगे से करके बताता हूँ। इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, इसको मैं पूरा नीचे करने वाला हूँ। अगर आप मेरे को अभी देख पा रहे हो, 180 डिग्री रिक्लाइन होती है इसकी सीट, और ये काइंड ऑफ एक लंबा लाउंज टाइप, एक लंबा सोफ़ा जो होता है वो बन जाता है। थोड़ा सा ऑब्वियसली इसको आगे करना पड़ेगा मुझे, सीट को आगे करके मैं नीचे अगर कर दूंगा। दिस इज़ एक्चुअली अमंग द मोस्ट कंफर्टेबल सीट जो आप इमेजिन कर सकते हो। एक बार होंडा जैज़ कुछ ज़माने में आया करती थी इतने बढ़िया सिस्टम के साथ में। आई कैन लिटरली स्लीप इन दिस कार। यहाँ पे एक तकिया लगाऊंगा मैं और मैं गाड़ी में सो जाऊंगा। ये कितना स्पेस है, देखो इसमें आगे तक का स्पेस वहाँ पे दिया हुआ है। ये तो कमाल ही एक चीज़ यहाँ पे हुई है। मेरे को ऐसे ही रैंडमली याद आ गया। मैं एक्चुअली बहुत टाइम पहले इसके स्पेक्स पढ़ रहा था मैं, तब मैंने इसके बारे में देखा था। ये एक्चुअली ऊपर आता है जहाँ तक मुझे याद है। अभी आएगा नहीं क्योंकि मैंने सीट लैच कर रखी है। ये वाला करके दिखाता हूँ मैं। ये ऐसे ऊपर फोल्ड होके आता है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी जा सकती है। ये फोल्ड होके इसके अंदर आ जाना चाहिए हिसाब से। तो बहुत ही कमाल सिचुएशन है। यहाँ पे आप जिसको फोल्ड कर सकते हो, डॉग वगैरह कोई बैठना चाहे तो लंबा स्पेस उनके लिए हो जाता है। बट अपने आप में कैरेक्टर है भाई। ये गाड़ी ऐसी की ऐसी अगर इंडिया में आ गई तो डेफिनेटली कई लोगों को पसंद होगी। वो भूल जाएंगे कि चाइनीज़ है, या उनका अगर कोई चाइनीज़ सेंटिमेंट या ऐसा कुछ है भी तो। क्या प्रैक्टिकल चीज़ ये है, बॉक्सी, प्रैक्टिकल, रेंज वेंज और थोड़ी रिलायबल अगर हो जाए तो इज़ एक्चुअली गुड मिक्स। अब आओ आप जेको पे। जेको J6 ये गाड़ी है, और ये भी EV है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कार जो है ये मैं पहले नेपाल में भी देख चुका हूँ एक बार की, और ये एक्चुअल बॉक्सी शेप में नॉर्मल दिखने वाली व्हीकल है। V23 जहाँ आपको थोड़ा सा और दिख रही होगी। बट ये वाली गाड़ी जो है ये अगेन 2 अलग अलग बैटरी पैक के साथ में आती है। 4 व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव दोनों सिस्टम के साथ में आती है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में उनकी भी बात करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आप फ्रंट में ये डिज़ाइन वगैरह तो देख ही चुके हैं इसकी, जैसी आपको देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको जो है एडास भी मिल जाता है, और पार्किंग सेंसर जो है वो भी यहाँ पे मिल पा रहे हैं। और हेडलाइट जो है वो ये शेप है, ये DRL है इसमें। साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अवेलेबल मिल रहा है 19 इंच। अगेन अगर मैं गेस सही कर पा रहा हूँ, जी हाँ 19, 225 55 R19 ये आपको जो है दिस इज़ प्रॉपर अलॉय। हालांकि इसमें इंसर्ट दिए गए हैं ये प्लास्टिक के, जो कि थोड़ा सा EV फ्रेंडली वाला सिस्टम जो आजकल मोस्टली कंपनियाँ करती ही है, वैसे वाला सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। मेरे ऊपर से चोट लग गई है, बट चोट तो क्या ही लगी है, टच हुआ है। ये बॉक्सी शेप है इसका, 4.4 मीटर की लेंथ है, काफ़ी लंबी है। सिएरा के एग्जैक्ट कंपैरिजन में आप इसको डाल सकते हो। हाइट जो है ऑलमोस्ट वो भी वहाँ पे जा रही है। एंड दिस इज़ द चार्जिंग। एक्चुअली गाड़ी लॉक्ड है या चार्जिंग वाला अंदर से अनलॉक करना पड़ता है? आई थिंक अंदर से अनलॉक करना पड़ता है, बिकॉज गाड़ी जो है वो तो अनलॉक्ड है। और एक्चुअली गाड़ी का इग्निशन चालू है इसलिए ये बंद हो रखा है। एनीवे, तो यहाँ पे जो है 2 बैटरी पैक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 65.69 या फिर 67 पॉइंट समथिंग नो सॉरी 67.69 या फिर 69 पॉइंट समथिंग का अवेलेबल है। बहुत ही कम डिफरेंस है बैटरी पैक में, बस 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का फ़र्क है। 2 व्हील ड्राइव ज़्यादा रेंज देगी, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि बैटरी पैक जो है उसमें लोड कम है, बल्कि बैटरी पैक भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है उसका। तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास की जो है रेंज, लगभग 400 समथिंग क्लेम की जाती है। प्रैक्टिकल चलने के हिसाब से 380 के आसपास चलेगी। यहाँ पे गाड़ियों की रेंज उतनी ज़्यादा क्लेम नहीं होती जितनी अपने यहाँ क्लेम होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करोगे, थैंक यू। अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे आपको स्पेस दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ सिस्टम, पीछे स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप सामान रख सकते हो। ये बाहर की तरफ हैंग करता है, और इसको लॉक करने का सिस्टम दिया हुआ ज़रूर है। एक्चुअली ये चाबी के साथ ही लॉक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप गाड़ी लॉक करोगे तो ये भी लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे IWD दिया हुआ है, जो कि 4 व्हील ड्राइव को इंडिकेट करता है, इंटेलिजेंट 4 व्हील ड्राइव या वॉटएवर 4 व्हील ड्राइव जो दिया हुआ है। जेको की ब्रांडिंग यहाँ पे है, EV यहाँ पे लिखा हुआ है। और बूट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। थोड़ा ज़्यादा बूट है इसका इन कंपैरिजन टू जो चेरी की V23 थी उसके मुकाबले। मैं एक बार की आपको, ये सीट जो है ये पूरी फोल्डेड है, तो उसके अंदाज़ा नहीं लग पाएगा आपको, इसलिए आप इसको देख लो कि कितना बूट यहाँ पे अवेलेबल है। सब ऊपर प्लेस है, नीचे कोई भी स्पेस आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे B-roll लगा दे रहा हूँ जिसमें आपको दिख पा रहा होगा कितना स्पेस है। और यहाँ पे 3 kg का एक हुक दिया हुआ है, एंड देयर सम स्पेस हियर एज वेल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, क्योंकि इस गाड़ी में अंदर भी कई चीज़ें हैं बात करने लायक। चलो
आगे का स्पेस दिखाऊं उससे पहले आप यहाँ देख लो, यहाँ पे भी सामान रखने के लिए जगह दी गई है। सीटों को एकदम प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया गया है, जब जहाँ जैसे स्पेस मिल पा रहा था वहाँ वैसे। अब पीछे बाय द वे टाइप सी 60 वाट का है और एक नॉर्मल USB भी दिया गया है, ये दोनों में विश्वास करते हैं अभी भी वहाँ पे। आगे चलते हैं और आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या चीज़ें कैसी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल इंटीरियर है इन कंपैरिजन टू V23 जो हम देख पा रहे थे, उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा इंटीरियर का ज़्यादा नॉर्मल टाइप लग पा रहा है आपको। क्या चीज़ें कैसे दी गई है, स्टीयरिंग यहाँ पे MID जिसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। आपको बेसिकली रेंज दिखेगी, आपको यहाँ पे किस मोड में है, ड्राइव सिलेक्शन कहाँ पे है वो दिखेगा, और कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो यहाँ पे दिख जा रहे हैं। फिर ये 13.4 इंच की बड़ी स्क्रीन है, इसमें दिखता है जो भी दिखता है आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा। और कुछ कुछ आइकन वगैरह आप सेम देख पा रहे हो, जैसे मैंने V23 में दिखाए थे वैसे वैसे आइकन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ओके थोड़ी सी अजीब सी साउंड करी भाई, डरा दिया गाड़ी ने तो यार। ये पूरा का पूरा भी थाई लैंग्वेज में सेट हुआ है, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ एक बार की। मुझे जो है ये चेंज करने में भी अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके घंटों मेहनत करने के बाद में हमें समझ में आ गया कि इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो भी थाई में लिखा हुआ था, तो हमें वहाँ से भी ढूंढना पड़ा। एनीवे सो ये यहाँ पे आपके पास में कैमरा है, बहुत ही कमाल कैमरा क्वालिटी जो है वो मिल ही पा रही है। 2D 3D जैसे भी आपको देखना है वो आप देख पा रहे हो। बैक कैसे आना है, यहाँ से आना है, देयर इज़ नो बटन एट ऑल, कुछ भी नहीं दिया गया है। जो भी करना है आपको यहाँ से करना है। ये एक शॉर्टकट दिया हुआ है, ये मेन्यू के लिए इंटेलिजेंट सिनेरियोज क्या है, रेस्ट मोड, लव पेट मोड, ट्रेलर मोड, गाड़ी का ट्रेलर अटैच्ड है या पेट बैठे हैं तो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो आप। बाकी AC के कंट्रोल इधर दिए हुए हैं, यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड कंट्रोल है सारे के सारे। आपके जो ड्राइव मोड्स वगैरह है वो यहाँ पे है, नॉर्मल, स्पोर्ट, कस्टम, ऑल रोड, बम्पी, स्लिपरी, बीच, हर तरीके का मोड दिया गया है। अब ये 4x4 मॉडल है इसलिए इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। कस्टम जो है उसको यहाँ से कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन होगा क्या? हाँ, ये पर्सनलाइज अगर आपको करना है तो कर सकते हो। एक्सीलेटर पेडल कैसे चलना चाहिए, रिकॉर्पोरेशन कैसे होना चाहिए, स्टीयरिंग कैसे होना चाहिए, 3 ही कस्टमाइजेशन आपके पास दिए हुए हैं। उसके बाद में और कोई यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं है। सेटअप जरूर यहाँ लिखा हुआ है, और उससे क्या सेटअप होता है, ब्रेक स्टॉप ESC ऑन ऑफ करना है, स्टीप स्लो मतलब ऑटो होल्ड, वो सब चीज़ें सेटअप करनी है तो हो जाएगा। बाकी ये यहाँ पे ग्राफिक आता है जो कि बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रहा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डायरेक्ट सेटिंग्स है, DVR, पैसेंजर अपडेट। ये दिख रहा है आपको लाइट जो दिखी यहाँ पे, कोई जब पास में आ रहा है उधर से तो उस हिसाब से वार्निंग के हिसाब से वो लाइट यहाँ पे दिख रही है। लॉक अगर मुझे करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जी हाँ, मैंने लॉक कर दिया। और चार्जिंग डोर मेरे को यहाँ से ओपन करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया। इनफैक्ट चार्जिंग डोर जब ओपन कर रहा हूँ ना, एक हल्का सा एनिमेशन यहाँ बना हुआ आ रहा है, ऐसा इधर से भी दिख रहा है, ऑब्वियसली इधर से भी खुलेगा। ओहो, इतना बड़ा ये यहाँ पे इसने खोल के दिखाया है। एक्चुअल में तो इतना बड़ा नहीं खुल रहा है, एक्चुअल में तो छोटा सा ही खुल रहा है, बट हाँ ये पूरा एनिमेशन यहाँ पे आता है। काफ़ी थोड़े से ना गिमिकी काम तो ये बहुत करते हैं ये लोग। एनीवे आपके पास में बाकी क्या सेटिंग्स वगैरह हैं वो मैं अरे वापस आ जाओ पीछे, बाकी सेटिंग्स कहाँ गई? ये यहाँ पे सेटिंग्स है, ये आपका 2 कार के आइकन है, ये वाला कार वाला दबाओगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से आएगी। डिस्प्ले वगैरह एडजस्ट करनी है तो उधर से, अदरवाइज स्मार्ट स्टीयरिंग, चार्जिंग, लाइटिंग, सीट वगैरह वगैरह सारे कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत सेटिंग्स भाई, सीट की भी मल्टीपल सेटिंग है, बैक रेस्ट की अलग सेटिंग है, लुम्बार की अलग है, लेग सपोर्ट जो है वो अलग आता है। मेरे यहाँ पे जहाँ ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ वहाँ काफ सपोर्ट आता है, उसकी सेटिंग अलग से, और उस काफ सपोर्ट को आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो मैं उसको आगे की तरफ ला रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा खींचा। ओहो काफ़ी देखो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। आई थिंक सनरूफ की भी ऐसी ही सेटिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर आएगा कि सनरूफ जो है वो आपको कितनी क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर लाइट जो कि सनरूफ वगैरह, टू ओपन, रियर, लो, फ्रंट लो, भाई कितनी सेटिंग है। ये एटमॉस्फेयर लाइट एक्चुअली एम्बिएंट लाइट को ये लोग बोल रहे हैं, दिस इज नॉट दी एटमॉस्फेयर लाइट। एटमॉस्फेयर लाइट जो है वो एक्चुअली ऊपर जो सनरूफ वाली है वो एडजस्ट करने के लिए यहाँ सनरूफ खुल भी जाती है, और उसके लिए शेड भी जो है कर्टन दिया ही गया है। बहुत बड़ी सनरूफ यहाँ पे है, इनका क्लेम है कुछ 1.43 मीटर स्क्वायर, ये पता नहीं ऐसा कुछ सनरूफ जो है ये क्लेम करते हैं। बट नॉर्मल सा डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल है, यहाँ पे भी कंट्रोल दिए गए हैं, आगे भी चीज़ें हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है, नीचे की तरफ और स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी आपके पास में ग्लव बॉक्स में भी सेंटर आर्मरेस्ट में भी जो है स्पेस दिया गया है। सीट काफ़ी बढ़िया, ये देखो सीट में यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, आगे की तरफ मोटा सा काफ सपोर्ट है। बट पता है इस गाड़ी की सबसे मज़ेदार बात क्या है? सबसे मज़ेदार बात इसकी गाड़ी की जो है मैं इस चीज़ से दिखा पाऊँगा आपको। कहाँ गया मेरा एक्चुअल में चाइनीज़ गाड़ियों को टेस्ट करने का यंत्र लेके आया हूँ मैं, नीचे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ तो नहीं दिख पा रहा, ये जो दिख पा रहा है ये यंत्र, इससे काम होगा सारा। ये एक मैग्नेट है मेरे पास में, और ये इसका असली राज खोलेगी। देखो ये एक मैग्नेट है, और ये कंपनी क्लेम करती है कि 30 साल तक इनकी गाड़ी की चेसी ख़राब नहीं होगी। आप बाकी चीज़ों की वारंटी छोड़ दो एक बार की, कि गाड़ी जो है आपकी 30 साल तक चेसी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसा चेसी को डिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे ये मेटल है, ये स्टील है जो कि यहाँ चिपक जा रहा है, तो उससे पता चल ही जा रहा है कि ये चुंबक अगर चिपका है तो स्टील या लोहा वगैरह ऐसा कुछ दिया गया होगा। अगर यहाँ पे आओगे तो ये नहीं चिपक रहा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है। प्लास्टिक ऑब्वियसली 30 साल तक हो सकता है ख़राब ना हो, बट टूट तो सकता ही है। एक्चुअल काम है एल्यूमिनियम का। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसकी मेन चैसी है जो कि आपको दिख पा रही है, एल्यूमिनियम टाइप में दिख ही पा रही होगी। और इस पर मैं अगर ये चिपकाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं चिपकेगा। ये नीचे जो है यहाँ पे देखो मैं चिपकाया और वो नीचे गिर गया मेरा वहाँ पे मैग्नेट। तो पूरी की पूरी चैसी जो है वो एल्यूमिनियम नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको निकाल लूँ वापस और अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे चिपक गया है। इट्स नॉट कम्प्लीटली एल्यूमिनियम। जो मेन फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है और जो बैटरी पैक जो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है, जो कि अगर वहाँ पे इधर आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ नीचे दिया गया है, ये वाला भी एल्यूमिनियम ही है जो कि यहाँ पे दिख ही पा रहा है, ये चिपक नहीं रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी हुई। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट करती है, कुछ कुछ अलग चीज़ें करती भी है। अब भले इन्होंने क्लेम कर दिया हो कि पूरी ऑल एल्यूमिनियम, ऐसा यूनी बॉडी, ये सब चीज़ें बोलते रहते होंगे, इट्स नॉट अ पोर्शा जो कि फुल एल्यूमिनियम कर दे, बट यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली इंटरेस्टिंग की गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। बाय द वे इस गाड़ी का एक ऑफ रोड वर्जन भी आता है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ग्राउंड क्लियरेंस और अप्रोच डिपार्चर एंगल का फ़र्क है। अप्रोच एंगल जो है वो हो जाता है 26 डिग्रीज का और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 225 mm की हो जाती है। यस, दिस इज़ 225 mm ग्राउंड क्लियरेंस। और इवेंचुअली लास्ट में डिपार्चर एंगल जो है आपका वो हो जाता है 28 डिग्रीज का। ये फ़र्क है टी वाले वर्जन में और नॉन टी वाले वर्जन में। अब देखो, भले ही आपको ये रेंज रोवर जैसी दिख रही हो जेको J5, या आपको जो V3 है वो ब्रोंको जैसी दिख रही हो, या आपको डिफेंडर जैसी दिख रही हो ये जेको की J6, बट एक चीज़ तो कंफर्म है, गाड़ियाँ अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग दिमाग के साथ में ये लोग बना रहे हैं। एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो है अपनी एक अलग लीग में बैठते हैं। JSW जो है वो इनके साथ में क्या प्लान कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा, ये तो भैया अभी लंबे चीज़ें हैं देखने के लिए। इसी साल गाड़ियाँ लाने की वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस साल वो ला सकते हैं। मोस्ट लाइकली जेटो T2 के साथ में वो अगले साल पहले महीने में एंटर करेंगे और अगले साल ही हमें ये गाड़ियाँ भी जो है शायद देखने को मिल जाए, अगर सब कुछ सही चला तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अगर मगर क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना के साथ में डील करना थोड़ा सा ट्रिकी है। काफ़ी सारे लॉज हैं जो उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, सेंटिमेंट, कई चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी JSW को। हालांकि कोई छोटा ब्रांड नहीं है JSW भी, उनकी भी काफ़ी सारी पैठ जो है गवर्नमेंट में भी होगी और काफ़ी सारा दिमाग उन्होंने भी लगा लिया होगा इतना हल्ला मचाने से पहले। MG के साथ में भी वो काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, जिसमें कई और नए प्रोडक्ट MG की वजह से भी वो लेके आएंगे इंडिया में। हालांकि वो वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आता है और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी जो है वो नज़र आ रही है। बट जो भी होगा बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थोड़ी लंबी हो गई होगी वीडियो, बट डिटेल देना थोड़ा ज़रूरी है, तो माफ़ कर देना अगर बोर हो गए होगो तो। और अब तक देख पा रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए।